दोस्तों, सोचिए, एक मां जिसने अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ अपने बेटे के लिए जी दी, और एक दिन वही बेटा इसे घर के दरवाजे से बाहर कर दे। ये कहानी है शांति देवी की, गांव की एक सीधी सादी दादी मां, जिसकी आंखों में थकन थी लेकिन दिल में सिर्फ प्यार। सुबह का वक्त था, ठंडी हवा चल रही थी। शांति देवी अपनी पुरानी लकड़ी की छड़ी पकड़कर आंगन में बैठी थी। उनके हाथ कांप रहे थे, लेकिन आंखों में उम्मीद थी। वो बार बार घर के अंदर देख रही थी, शायद बेटा चाय के लिए बुलाए, शायद कोई पूछे। मां अपने दवा ली, लेकिन घर के अंदर से आवाज आई, मम्मी जी, आप कब तक यहां रहेंगी? ये बहू नेहा की आवाज थी। शांति देवी खामोश हो गई। उनकी आंखों में हल्का सा डर आ गया। नेहा बोली, अब हमें अपनी जिंदगी जीनी है। मेहमान रोज नहीं रहते, आज इसे मेहमान कहा जा रहा था। शांति देवी धीरे से बोली, बेटा, मैं कहां जाऊंगी? तभी बेटा राजेश बाहर आया। वही राजेश जो बचपन में मां की गोद में रोता था, जिसे बुखार होता तो मां रात भर जागती थी। आज इसकी आंखों में प्यार नहीं, झुंझलाहट थी। मां, थोड़ा समझा करो, घर छोटा है, जिम्मेदारियां ज्यादा हैं। ये वो लम्हा था जब मां का दिल पहली बार टूट गया। उनकी आंखों के सामने पुराने दिन आ गए। वो दिन जब राजेश सिर्फ 5 साल का था, बाप की मौत हो चुकी थी, घर में 1 रुपया नहीं था। शांति देवी ने अपने जेवर बेच दिए, खुद भूखी रहकर राजेश को दूध पिलाया। गर्मी हो या सर्दी, वो खेत में मजदूरी करती थी। हाथों की लकीरें फट चुकी थीं, लेकिन चेहरे पर मुस्कुराहट रहती थी। रात को जब राजेश सोता, वो छप कर रो लेती, क्योंकि मां का दर्द सिर्फ मां जानती है। एक दिन स्कूल की फीस नहीं थी। शांति देवी ने अपनी शादी की साड़ी बेच दी और राजेश अफसर बन गया। दोस्तों, इस दिन पूरा गांव बोला था। शांति देवी की मेहनत रंग ले आई, लेकिन वक्त बदल गया। शादी हुई, शहर का बड़ा फ्लैट, नई जिंदगी, नए लोग, और पुरानी मां धीरे धीरे पुरानी चीज बन गई। आज वही मां दरवाजे पर खड़ी थी। राजेश ने सूटकेस बाहर रख दिया। मां, कुछ दिन गांव चली जाओ। शांति देवी ने बस एक सवाल पूछा, बेटा, क्या मैं बोझ बन गई हूं? राजेश ने नजर झुका ली, जवाब ना दिया, और वो खामोशी सब कुछ कह गई। दोस्तों, इस वक्त आसमान भी जैसे रो रहा था। हल्की बारिश शुरू हो गई। शांति देवी ने घर की दहलीज को चूमा। यही वो घर था जहां इसने अपनी जवानी छोड़ दी थी, और फिर वो आहिस्ता आहिस्ता चल दी। ना पैसा, ना सहारा, ना मंजिल, बस स्टॉप पर जाकर बैठ गई। लोग आते जाते रहे, किसी ने नहीं पूछा। शाम हो गई, डांसेस बढ़ने लगी। उन्होंने अपनी पुरानी शाल लपेट ली। आंखों से आंसू गिरते रहे, और दिल में सिर्फ एक दुआ थी, खुदा, मेरे बेटे को खुश रखना। देखिए दोस्तों, मां को दर्द दिया जा सकता है, लेकिन मां बद्दुआ नहीं देती। रात को एक छोटी लड़की वहां आई। इसका नाम पीहो था। इसने पूछा, दादी, आप अकेली क्यों हो? शांति देवी मुस्कुरा दी, बस बेटा, थोड़ी देर के लिए रुकी हूं। पीहो रोज उनके पास बैठने लगी, अपना टिफिन शेयर करती। पहली बार किसी ने उन्हें फिर से इंसान समझा। उधर राजेश की जिंदगी में अजीब चीजें होने लगी। घर में सुकून खत्म, कारोबार में नुकसान, बीमारियां। एक दिन राजेश ने पुरानी अलमारी खोली। वहां एक डायरी मिली, मां की डायरी। इसमें लिखा था, आज राजेश ने पहली बार मुझे मां कहा। आज राजेश स्कूल गया,
आज राजेश अफसर बना। मेरी जिंदगी कामयाब हो गई। हर सफ़े पर सिर्फ बेटा था और आखिरी सफ़े पर लिखा था, बस एक डर है, कहीं बुढ़ापे में अकेली ना रह जाऊं। राजेश टूट गया। इसे अपनी गलती समझ आ गई। वो पागलों की तरह मां को ढूंढने निकला। गांव, अस्पताल, मंदिर, हर जगह। आखिर बस स्टॉप पर शांति देवी बेंच पर लेटी हुई मिली, कमजोर, बुखार में जलती हुई। राजेश घुटनों पर गिर गया। मां, मुझे मुआफ कर दो। शांति देवी ने आंखें खोली। कमजोर सी मुस्कुराहट आई। तो आ गया बेटा। मुझे पता था। इसने बेटे का चेहरा छुआ, जैसे बचपन में छूती थी, और धीरे से बोली, मां का घर बेटा होता है। दोस्तों, वो मां वापस घर तो आ गई, लेकिन ज्यादा दिन ना रही। एक सुबह वो हमेशा के लिए सो गई। चेहरे पर सुकून था, जैसे इंतजार खत्म हो गया हो। राजेश आज भी इस कुर्सी को देखता है, जहां मां बैठा करती थी। अब घर बड़ा है, लेकिन दिल खाली। दोस्तों, मां बाप बोझ नहीं होते, वो जड़ हैं जिनसे हम खड़े हैं। आज ही, अभी, अपनी मां दादी को फोन करो और कहो, मैं अब से प्यार करता हूं। क्योंकि कभी कभी देर हो जाती है, और जब होश आता है, तब सिर्फ यादें रह जाती है। चैनल को जरूर सब्सक्राइब